हम ही हिंदू हैं, हम ही मुस्लिम हैं, हम ही सिख हैं, हम ही ईसाई हैं, हम ही आस्तिक हैं, हम ही नास्तिक हैं और हम ही भारत हैं। राष्ट्र, धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय और उनसे जुड़ी हुई धार्मिक और राजनीतिक विचारधाराओं से बहुत बड़ा होता है। राष्ट्र को धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय और उनसे जुड़ी हुई विचारधाराओं के तराजू में नहीं तौला जा सकता। राष्ट्रवाद की बहस आजकल भारतीय राजनीतिक परिवेश में बहुत कॉमन हो चुकी है। मसलन प्रत्येक दल खुद को राष्ट्रवादी और विपक्ष को राष्ट्र विरोधी बताने में लगे हुए हैं और यह बहस सिर्फ राजनीतिक दलों तक ही सीमित नहीं है। कई सारे कट्टर धार्मिक और जातीय संगठनों ने भी खुद को स्वघोषित राष्ट्रवादी बता दिया है। देखा जाए तो वर्तमान भारत में प्रत्येक दल, वर्ग और व्यक्ति राष्ट्रवाद की भावनात्मकता को लूटने में लगा हुआ है। बेशक उन्हें राष्ट्रवाद के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, पर राष्ट्रवाद की भावनात्मकता से खुद को जोड़कर दिखाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य बन चुका है। मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा आखिर राष्ट्र क्या है। जिस हिसाब से संसार के सभी राष्ट्रों का निर्माण हुआ है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि कोई भी राष्ट्र एक भूभागों की परिध होती है जिसमें कई प्रकार के धर्म, वर्ग और समुदाय के लोग निवास करते हैं और सभी के सभी उस राष्ट्र के मूल्यों और महत्वों, संस्कृति और सभ्यताओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पर मैं समझता हूँ कि राष्ट्र सिर्फ ज़मीन के किसी टुकड़े से नहीं बनता। राष्ट्र उस देश के लोगों से बनता है, उनके त्याग, उनके बलिदान, उनकी मेहनत, उनकी लगन और उस मिट्टी में मिली हुई उनकी पसीनों की बूंदों से बनता है। राष्ट्र किसी के लिए कम और किसी के लिए ज़्यादा नहीं होता और देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान होता है और राष्ट्र ही वो आधार होता है जो सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी समुदायों और सभी नागरिकों को आपस में बांध कर रखता है। भारत की बात करें तो भारत एक नेशन स्टेट राष्ट्र है। कुछ लोग इसे स्टेट नेशन राष्ट्र के नाम से भी परिभाषित करते हैं, पर मुझे लगता है कि नेशन स्टेट की परिभाषा कहीं ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि भारत भले ही संघीय ढांचे के आधार पर बना है, पर इस देश के सारे स्टेट कहीं ना कहीं इस देश के प्रति उत्तरदायी हैं और आपस में एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष संविधान के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। कहने का अर्थ राष्ट्र शरीर है तो स्टेट उसके अंग हैं और इस देश के लोग उसके तत्व हैं। राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्रवाद वो मनोवैज्ञानिक डोर है जो इस देश के सभी लोगों को आपस में जोड़ती है और उन सब को राष्ट्र के मूल्यों और महत्वों के प्रति उत्तरदायी बनाती है। ये मनोवैज्ञानिक डोर राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के मूल्यों के प्रति, राष्ट्र के संविधान और राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति निष्ठाओं, आस्थाओं और भावनाओं के रूप में जुड़ी होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रवाद कोई धर्म नहीं है, राष्ट्रवाद
कोई व्यक्ति नहीं है। राष्ट्रवाद कोई धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा नहीं है, बल्कि राष्ट्र के मूल्यों, महत्वों और संविधान के मूल्यों और महत्वों के साथ खड़ा होना ही राष्ट्रवाद है। राष्ट्र के लोगों के मानवीय मूल्यों, हितों और अधिकारों के साथ खड़ा होना ही राष्ट्रवाद है। राष्ट्र को विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों के मार्ग पर आगे बढ़ाना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। हम ही हिंदू हैं, हम ही मुस्लिम हैं, हम ही सिख हैं, हम ही ईसाई हैं, हम ही आस्तिक हैं, हम ही नास्तिक हैं और हम ही भारत हैं।